और अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, लेबनान को लेकर इजराइल का एक बड़ा दावा सामने आया है। लेबनान ने उत्तरी इजराइल की ओर रॉकेट दागे हैं। आईडीएफ ने यह दावा किया है कि 20 रॉकेट दागने का इजराइल का दावा है। अधिकांश रॉकेट खुले मैदान में गिरे हैं। गलील क्षेत्र की ओर भी रॉकेट दागे गए हैं, यह भी इजराइल का दावा है। तो हालात वहां पर आप देख रहे हैं इस पूरे इलाके में किस कदर गंभीर होते जा रहे हैं। इजराइल ने दावा किया है कि 20 रॉकेट दागे गए हैं और लगातार सायरन की आवाज गूंज रही है पूरे इलाके में। वो आवाज भी आप सुन पा रहे होंगे। अब इजराइल ने दावा किया है कि लेबनान ने रॉकेट दागे हैं और इसकी संख्या बताई गई है 20 के आसपास। कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि 20 रॉकेट दागा गया, यानी रॉकेट का हमला किया जा रहा है। ये इजराइल ने दावा किया है लेबनान को लेकर। दीपक बोरा साहब, एक बात जो मैं ब्रेक के पहले आपसे पूछना चाह रहा था कि जिस तरीके से अभी एक चिंता का विषय है ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है, क्या लगता है आपको कि उसको टारगेट किया जाएगा इस बार इस युद्ध के जरिए या इस युद्ध के दौरान? 100% बार बार बेंजामिन नेतन्याहू यही कहते रहे हैं, अगर इजराइल को जीना है, सुरक्षित रहना है, अगर यहूदियों को बचाना है, इस दुनिया में रहना है, तो ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी को ध्वस्त करना है। सब वो करेंगे, आप देखते जाइए। एक चीज आपको और बता देता हूँ, आपके पास भी खबर आ गई होगी। मेरे एक मोसाद के दोस्त हैं, न्यूयॉर्क में रहते हैं, उन्होंने मुझे अभी खबर भेजी है कि आज सुबह, अभी से कुछ ही घंटे पहले, सीरिया में जो रूसी एयरबेस है उसके पास एक वेयर हाउस था। उस एयरबेस पे आए थे हथियार और एम्यूनिशन, ईरान से हिजबुल्लाह के लिए स्मगल किए जाते थे अक्रॉस दी सीरिया लेबनान बॉर्डर। उसको उड़ा दिया है, जितने वहां पे एम्यूनिशन स्टोर था। तो इंटेलिजेंस बहुत प्रिसाइज है सर, और ये इंटेलिजेंस इनको ईरान से मिल रही है। मोसाद हर जगह पहुंच गया है। इजराइल को मालूम है कि ये न्यूक्लियर फैसिलिटीज कहां है, उड़ा देगा अगले 48 घंटे के अंदर। आप देखिएगा इसको। इसका मतलब क्या ये कहा जा सकता है, विशाल आपसे मैं समझना चाहूंगा कि ईरान घिर गया है अभी? देखिए अखिलेश, बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि ईरान इस पूरे क्षेत्र में अकेला भी पड़ता हुआ दिखाई पड़ सकता है, क्योंकि जो खाड़ी के और दूसरे देश हैं वो इस पूरे मामले पर अपनी उनका जो स्टैंड है वो काफी न्यूट्रल रखते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कल यही सवाल हमने जब ईरान के राजदूत से पूछा था कि क्या सऊदी अरब और यूएई का वो कैसा रोल देखते हैं मौजूदा तनाव के बीच में, तो बहुत गोलमोल सा जवाब ईरान के राजदूत ने दिया था, क्योंकि उन्हें पता है कि इस वक्त जो इजराइल के साथ ईरान का तनाव चल रहा है उसमें खाड़ी के देश बहुत खुलकर साथ देते हुए ईरान का नजर नहीं आएंगे। और यही वजह है कि जो इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले किए, लेबनान में कई जगहों पर हमले किए, उसके बाद से खाड़ी के देश यहां पर संघर्ष विराम की बातचीत जरूर कर रहे हैं, लेकिन ईरान का बहुत खुलकर साथ देते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। और यही वजह है कि ईरान अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए कि वो हिजबुल्लाह के साथ खड़ा है, हिजबुल्लाह को बैकअप दे रहा है, हमास के साथ खड़ा है, इसीलिए ईरान ने इजराइल पर पलटवार किया है। लेकिन अब इजराइल जब हमला करेगा तो ऐसी स्थिति में मिडिल ईस्ट के तमाम देश शायद इससे दूरी बनाते हुए दिखाई पड़े। ठीक है विशाल, मैं आपके पास भी आऊंगा दोबारा और वोहरा साहब के पास भी चलेंगे, उनसे और ज्यादा बातचीत करेंगे, समझेंगे इस पूरे इलाके के बारे में भी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।